मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक दोस्त का नाम केन और दूसरे दोस्त का नाम हाइड होता है। केन अपने फोन में न्यूज देख रहा होता है और तभी उसको घोल्स के बारे में पता चलता है, जो कि उनकी सिटी में काफी ज्यादा फैल रहे हैं। दरअसल में घोल वो होते हैं जो कि इंसानों का मांस खाकर जिंदा रहते हैं और ये दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं। केन का फ्रेंड हाइड उसे डराने के लिए बोलता है कि इस रेस्टोरेंट में भी घोल हो सकते हैं, लेकिन केन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो अपनी बुक को रीड करने लगता है। तभी उसका फ्रेंड हाइड उसके हाथ से बुक छीनने लगता है और वो बुक नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम रिज था। केन रिज को देखते ही उसे पसंद करने लगता है और बातों बातों में वो उससे डेट के लिए पूछ लेता है। फिर वो दोनों वही रेस्टोरेंट में साथ बैठ जाते हैं। केन खाने के लिए सैंडविच ऑर्डर करता है, लेकिन रिज का बिहेवियर बहुत ज्यादा बदला हुआ था, वो कुछ भी खा नहीं रही थी। जब केन उससे खाने के लिए बोलता है तो रिज बोलती है कि वो अभी डाइट पर है। इतने में हमें उस रेस्टोरेंट के बाहर एक लड़की को दिखाया जाता है और उसका नाम टोयोका था। टोयोका उन दोनों को बड़ी ही अजीब तरीके से घूर रही थी। अब रात हो जाती है और केन और रिज बात करते हुए अपने घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही रिज केन को हक कर लेती है। ये देखकर केन बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन इतनी ही देर में रिज उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी रिज की दोनों आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी कमर के पीछे से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं, यानी कि रिज एक घोल थी और वो केन को अपना शिकार बनाने के लिए उसके साथ रह रही थी। इससे पहले कि केन कुछ कर पाता, रिज उसके ऊपर अपने टेंटिकल से हमला कर देती है और उसके मुंह से निकलते हुए खून को चाटने लगती है। वो केन को मारने ही वाली होती है, लेकिन इतनी ही देर में ऊपर से काफी सारे मेटल के रॉड रिज के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे कि वो दब जाती है। जब केन की आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल के अंदर होता है। डॉक्टर उसके पास आते हैं और वो उससे बताते हैं उसकी जान इसीलिए बच पाई क्योंकि उसके अंदर रिज के बॉडी पार्ट्स को डाल दिया गया है, और डॉक्टर्स ये बात किसी और को नहीं बताते। केन जब अपने जख्मों को देखता है तो वो सारे जख्म भर चुके थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें दो एजेंट्स को दिखाया जाता है। वो एजेंट्स गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और उनका काम उस सिटी में सारे घोल्स को पकड़ना है। वो दोनों एक घोल की बॉडी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें उसके हाथ में एक रिंग मिलती है और ये रिंग सबसे पहले घोल की थी। उस रिंग के अंदर उन्हें एक फैब्रिक का टुकड़ा मिलता है, जिससे कि उन्हें दूसरे घोल को पकड़ने में मदद मिलेगी। दूसरी साइड केन अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में होता है और वहाँ पर वो खाना खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा पा रहा होता। वो जल्दी से घर आता है और घर पर सारे खाने की चीजें ट्राई करने लगता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। अब जब केन अपने आप को मिरर में जाकर देखता है तो उसकी एक साइड की आंख लाल हो चुकी थी, यानी कि वो भी आधा घोल बन चुका है। केन अपने घर से बाहर निकलकर सिटी में घूमने लगता है, जहाँ पर उसे इंसानों को देखकर उन्हें खाने का मन कर रहा था, और इतने ही देर में उसे एक जगह से इंसानों के खून की महक आने लगती है। जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक घोल एक इंसान को खा रहा था। इतनी देर में ही वहाँ पर एक और घोल आता है जिसका नाम निशिकी था, और वो घोल उस एरिया का लीडर था। उसकी इजाजत के बिना वहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता था, इसीलिए वो दूसरे घोल को भी मार देता है और वो अब केन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इतनी देर में ही वहाँ पर टोका आ जाती है, जो कि उस दिन रेस्टोरेंट के बाहर केन और रिस को घूर रही थी। टोका निशिकी को वहाँ से भगा देती है, यानी कि वो भी एक घोल थी। फिर टोका केन को एक इंसान का हाथ खाने के लिए देती है, लेकिन ये देखकर केन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब केन को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी क्योंकि वो इंसानी खाना नहीं खा पा रहा था, इसीलिए वो मदद मांगने के लिए टोका के पास जाता है, जहाँ टोका उसे अपने बॉस से मिलवाती है, जिसका नाम योशिमुरा था। योशिमुरा केन को कॉफी देता है और वो उसे बताता है कि घोल सिर्फ कॉफी ही डाइजेस्ट कर सकते हैं और वो इंसानी कोई भी खाना नहीं खा सकते। योशिमुरा केन को इंसानों का मीट देता है और केन उसे लेकर घर पर आ जाता है, लेकिन केन उस मीट को खा नहीं पा रहा था क्योंकि वो पहले घोल नहीं था और ये सब उसके लिए अभी नया है, इसीलिए वो उस मीट को डस्टबिन में फेंक देता है। अगले दिन केन अपने स्कूल में जाता है, जहाँ पर उसने अपनी एक आंख पर पट्टी बांध ली थी ताकि कोई उसको पहचान न सके। केन का बेस्ट फ्रेंड हाइड उससे स्टडीज में मदद मांगता है क्योंकि हाइड के सीनियर ने उसे काम दिया था और वो उससे हो नहीं रहा था, इसीलिए वो केन की मदद मांगने के लिए आया था। केन हाइड के साथ उसके सीनियर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर केन देखता है कि वो सीनियर और कोई नहीं बल्कि निशिकी था, जिसने की उस रात उसको मारने की कोशिश की थी। निशिकी को ये लगता है कि केन हाइड को वहाँ पर खाने के लिए लाया है, इसीलिए वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन केन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है
वो एक गोल्फ स्टिक से उसके पीछे हमला करता है, लेकिन उससे निशिकी का कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद निशिकी के कमर से भी टेंटिकल्स बाहर आ जाते हैं और वो भी घोल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब केन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और देखते ही देखते अब केन के कमर से भी टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं और वो भी एक घोल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। केन अपने टेंटिकल्स से निशिकी के ऊपर हमला करता है और वो निशिकी को मार डालता है। केन निशिकी के मुंह से निकलते हुए खून को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उसके फेस से खून को चाटने लगता है। लेकिन इतनी देर में ही वहाँ पर टोउका आ जाती है और उसके साथ एक और घोल था जिसका नाम यूमो था। वो दोनों केन को अपने बॉस के पास ले जाते हैं, जहाँ योशिमुरा केन को बताता है कि उसके फ्रेंड को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से वो अभी कोमा में है। और साथ ही में योशिमुरा केन से ये भी बोलते हैं कि उसे अपने फ्रेंड से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो अब एक इंसान नहीं रहा है। योशिमुरा केन से बोलता है कि वो उसके रेस्टोरेंट में ही काम करने लगे क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे ही घोल हैं और उनके बीच रहकर केन वहाँ पर सब कुछ समझ जाएगा। फिर एक रात यूमो केन को अपने साथ एक जंगल में लेकर जाता है जहाँ पर काफी सारे इंसानों की लाशें पड़ी हुई थी, जहाँ पर यूमो केन को बताता है कि उनके ग्रुप के घोल्स किसी भी जिंदा इंसान को मारकर नहीं खाते और वहाँ पर पड़ी हुई लाशें सारे उन लोगों की हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। अब टोउको केन को एक जगह पर लेकर जाती है। दरअसल में वो उसका फेस का मास्क बनवाने के लिए आई थी ताकि उसको कोई भी पहचान न सके। दूसरी साइड हमें उन्हीं एजेंट्स को दिखाया जाता है। उन्हें उस रिंग के ऊपर लगे हुए कपड़े का पता चल गया था। उस रिंग पर एक लेडी का कपड़ा लगा हुआ था और जिन घोल को वो एजेंट ढूंढ रहे हैं वो दोनों माँ बेटी हैं। और दूसरी साइड हमें उन माँ बेटी को दिखाया जाता है और वो दोनों भी योशिमुरा के रेस्टोरेंट में ही रुकी हुई थी। उस बच्ची हिनामी से केन मिलता है। हिनामी केन को बताती है कि उसके डैड को एजेंट्स ने मार दिया है और उसे अपने डैड की बहुत ज्यादा याद आ रही है। वो केन को कुछ कॉफी बीन्स देती है और वो केन से बोलती है कि वो उन कॉफी बीन्स को उसकी डैड की ग्रेव के ऊपर रखा है क्योंकि उसके डैड को कॉफी बीन्स काफी ज्यादा पसंद थी। अब केन उन कॉफी बीन्स को लेकर उसके डैड की ग्रेव के ऊपर पहुंच जाता है और वो उन्हें वहाँ पर रखकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं पर वो दोनों एजेंट्स उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। अगले दिन हमें हिनामी और उसकी मॉम को दिखाया जाता है और वो दोनों उस रेस्टोरेंट से जा रही थी क्योंकि उन्हें कोई दूसरी सेफ जगह मिल चुकी थी। वो सबको वहाँ पर बाय बोलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर चलते ही वहाँ पर बारिश होने लगती है जिसकी वजह से हिनामी और उसकी मॉम एक ब्रिज के नीचे रुक जाते हैं। लेकिन इतनी देर में ही वहाँ पर वो दोनों एजेंट्स आ जाते हैं। हिनामी की मॉम समझ चुकी थी कि वो एजेंट्स उन्हें मारने वाले हैं, इसीलिए वो हिनामी को वहाँ से भगा देती है। हिनामी वहाँ से भागकर केन के पास पहुँचती है और वो उसे सारी बात बता देती है। लेकिन जितनी देर में केन और हिमानी वापस आते हैं उन एजेंट्स ने हिनामी की मॉम को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। तभी वो एजेंट्स एक वेपन को निकालते हैं और वो वेपन घोल्स के ही बॉडी पार्ट से बना हुआ था और इस वेपन की मदद से ही घोल्स को मारा जा सकता था। केन और हिनामी ये सब छुपकर देख रहे थे और केन उसकी मॉम को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर था। उन दोनों की आंखों के सामने ही वो एजेंट्स हिनामी की मॉम को मार डालते हैं। हिनामी बहुत ज्यादा रोने लगती है लेकिन केन उसको पकड़कर योशिमुरा के रेस्टोरेंट में ले आता है। जब ये बात टोउका को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो अकेले जाकर ही उन दोनों एजेंट्स को मार डालेगी। रात को हमें उन एजेंट्स में से एक एजेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में से वापस घर जा रहा था। तभी टोउका वहाँ आकर उस एजेंट के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उनके बीच उस एजेंट का फ्रेंड आ जाता है और वो मारा जाता है। टोउका उस एजेंट को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर दूसरा एजेंट भी आ जाता है और उसी ने हिमेना की मॉम को मारा था। वो उसी वेपन को निकालकर टोउका पर भी हमला कर देता है और टोउका अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। टोउका केन के पास वापस आती है और अब केन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो हिमेना की मॉम का बदला भी नहीं ले पा रहे थे। और अब केन भी डिसाइड कर लेता है कि वो भी पावरफुल बनेगा और हिमेना की मॉम का बदला लेगा, जिसके बाद वो टोउका से लड़ना सीखने लगता है। काफी दिनों की प्रैक्टिस के बाद केन अपनी घोल फॉर्म पर कंट्रोल करना सीख चुका था और अब वो लड़ने में भी काफी अच्छा हो चुका था। दूसरी साइड हमें उन दो एजेंट्स को दिखाया जाता है और उन्हें पता था कि घोल्स की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उन्होंने हिमेना की मॉम का एक हाथ को उसी ब्रिज के नीचे रख दिया था और होता भी उनके प्लान के मुताबिक ही है। हिमेना को अपनी मॉम की स्मेल आती है और वो भागकर उसी ब्रिज के नीचे पहुंच जाती है। टोउका और केन जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ से हिमेना जा चुकी है। वो उसे ढूंढते हुए उसके पीछे जाते हैं। केन को एक एजेंट दिखता है जो कि अपनी गाड़ी से उसी ब्रिज के नीचे जा रहा था। तभी केन उसकी गाड़ी पर हमला कर उसकी गाड़ी को पलट देता है। वो एजेंट गाड़ी से बाहर निकलकर एक वेपन निकाल लेता है और वो भी केन के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी साइड वो एजेंट हिनामी को मारने वाला था, लेकिन इतनी
इतनी देर में ही वहाँ पर टोउका पहुँच जाती है। वो उस एजेंट के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन अब वो एजेंट के पास 2 वेपन थे और दूसरा वेपन उसने हिनामी की मॉम के टेंटिकल से बनाया था। वो एजेंट टोउका को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। दूसरी साइड केन और उस एजेंट पे लड़ाई चल रही होती है, जहाँ पर केन उस एजेंट पर काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है। वो उस एजेंट को मारने वाला होता है, लेकिन वो आधा इंसान भी था, जिसकी वजह से उस एजेंट को मारता नहीं और वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड वो एजेंट टोउका को मारने वाला था, लेकिन तभी उसका एक हाथ कट जाता है और वो देखता है कि हिनामी भी अब एक घोल में कन्वर्ट हो चुकी थी और उसकी कमर के पीछे से भी काफी सारे टेंटिकल्स बाहर आ गए थे। हिनामी उस एजेंट के ऊपर हमला कर देती है और टोउका इस चीज का फायदा उठाकर उस एजेंट को जान से मार देती है। इतनी देर में वहाँ पर केन भी पहुँच जाता है और वो सब रेस्टोरेंट में वापस चले जाते हैं। दूसरी साइड हमें उस बचे हुए एजेंट को दिखाया जाता है, जिसे केन ने जिंदा छोड़ दिया था और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। हमें हिनामी और केन को दिखाया जाता है। हिनामी केन को एक बुक गिफ्ट करती है। तभी केन की नजर उस रेस्टोरेंट की एक चेयर पर जाती है और उसे अपने फ्रेंड की याद आ जाती है, क्योंकि वो दोनों उसी रेस्टोरेंट में बैठकर पहले खाना खाया करते थे। केन के फ्रेंड को होश आ चुका था और वो अब ठीक था, लेकिन केन अब एक घूल बन चुका था, इसीलिए वो अपनी उसी लाइफ में खुश रहना चाहता था। और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।